नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस सामान्य हिंदी की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न करते हैं जो कि आगामी एग्जाम यूपी पुलिस, यूपी एसआई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, आपका पहला सवाल है। यह प्रश्न गद्यांश का है जो इस डिस्प्ले पर दिखेगा नहीं। मैं इसका आंसर बता दूंगा, आप पीडीएफ देख लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है। सुख को क्या जानना है? तो इसमें ऑप्शन डी भागीरथ। प्रश्न नंबर 2, कोना कोना कब चमकेगा? जब पृथ्वी पर सूरज उतरेगा। प्रश्न नंबर 3, सफल कौन नहीं हो सकता? तो इसमें ऑप्शन ए पक्की फसल को डसने वाला सफल नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 4, हमें नहीं खोना चाहिए, गद्यांश के स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें वक्त नहीं खोना चाहिए, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 5, सत्य कथन का चुनाव कीजिए। कवि ने मिट्टी से चांदी उपजाने का संदेश दिया? ये नहीं दिया था। कवि ने मिट्टी से सोना उपजाने का संदेश दिया था। तो ऑप्शन बी सही है। अब हमारे प्रश्न आते हैं। यह गद्यांश के 5, ये हमारा हिंदी का प्रश्न। स्वभावतः का अंग्रेजी पर्याय क्या है? तो इसका ऑप्शन ए एस ए मैटर ऑफ कोर्स, इसका ये इंग्लिश में अनुवाद है। प्रश्न नंबर 7, रज्जु शब्द का अर्थ है? तो इसका ए राजी नहीं, तो ऑप्शन बी रस्सी। रज्जु शब्द का अर्थ रस्सी। मछली, मीन, मत्स्य, छप और छक, मीन, मत्स्य और सक्री भी कहते हैं। रवि, सूर्य, भानु, दिवाकर और भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। तो सौजन्यता ना सौजन्य होता है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। तो ऑप्शन बी शुद्ध वाक्य है। मैं आपकी, ये सौजन्य गलत लिखा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 9, तनु और तनु शब्द का एवं सही अर्थ कीजिए। यह समश्रुति भिन्न है शब्द है, मतलब सुनने में एक समान व अर्थ अलग अलग होता है। तो तनु और तनु, इस तनु का मतलब होता है पतला शरीर। ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैत्री पुष्पा। और एक मैत्री पुष्पा की महत्वपूर्ण रचना है खुली खिड़कियां। कौन सी? खुली खिड़कियां। ऊष्मा प्रिय बंदा की शेष यात्रा। शेष यात्रा। जितना बड़ा झूठ, इसकी दो रचना है ऊष्मा प्रिय। प्रश्न नंबर 11, झरना काव्य संग्रह किसने रचित की? तो ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद ने। इनका एक उपन्यास अधूरा है, आपको पता है कौन सा?
आप कमेंट करके बताना मैं इसका अधूरा उपन्यास एक इरावती, क्योंकि अधूरा उपन्यास है। महादेवी वर्मा की यमा, नीरजा, रश्मि, काफी रचना है। यमा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। हे राम मेरी रक्षा करो वाक्य में कारक, तो उसमें ऑप्शन सी संबोधन कारक होगा। संबंध का की के रे, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 13, लाभांश में कौन सा समास है? तो इसमें ऑप्शन सी द्वंद्व समास, तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय नहीं और द्विगु नहीं। मुख का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन बी बदन। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 15, इसमें पहला तो पहले छठा भी ऐसे रहेगा, आपको क्रम से ये रूप लगाने हैं। यूनानी के लिए, यूनानियों के लिए विज्ञान और दर्शन में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि सभी दार्शनिक भौतिक संसार के स्वरूप को बदलने का प्रयत्न करते थे। तो पहले नंबर पर क्या है? यूनानी के लिए विज्ञान और दर्शन, पहले यह शब्द ये खत्म और बी, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 16, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए प्रसून पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। हेम, सोना, स्वर्ण, हृदय, जात, रूप, कीकर, दास, नौकर और परिचालक। गिर गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक दूध, तो है दूध की, ऑप्शन बी दूध की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 18, पलंगडी में प्रत्यय क्या? प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, तो गड़ी नहीं, ई नहीं और लंगड़ी नहीं, तो इसमें ऑप्शन डी मतलब डी उपसर्ग है। जैसे पलंग, पलंग बड़ा रूप है, क्रिया नहीं है, तो इसमें ताद्विक प्रत्यय है। कौन सा? ताद्विक प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 19, उसने कहा कि मैं निर्दोष है, तो यह इस पर आश्रित वाक्य है, यह प्रधान वाक्य, तो इसमें मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी सही है। चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? औचित्य बोधक नहीं, अप्रत्यक्ष, इसमें ऑप्शन सी योजक क्रिया है। प्रश्न नंबर 21, योग रूढ़ शब्द हैं, योद्धा नहीं, राक्षस नहीं, सुर नहीं, तो ऑप्शन बी दशानन। योग रूढ़ में सभी बहुवीर्य के समास आते हैं, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय प्राप्त हुई, नहर निकल गई, लहर उठी, व्यय हुआ, तो इसमें ऑप्शन बी यानी व्यय पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, पहाड़ों में अनेक दार्शनिक, दार्शनिक मतलब होता है देखने योग्य, तो देखने योग्य द्वारा तो प्रयुक्त नहीं हो सकता। दार्शनिक, देखने योग्य, दार्शनिक
और देखने योग्य। तो मतलब ऑप्शन हमारा ए सही है। पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल हैं। प्रश्न नंबर 24। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो इसमें ऑप्शन ए समुदाय बोधक। आवर्ती पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम, एक, दो, तीन, ये क्रमवाच्य हुआ। दोनों में समुदाय वाच्य। प्रश्न नंबर 25। गीला। गीला क्या है? तो यह गुणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा प्रयुक्त होती है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। यह किताब मेरी है। यह सर्वनाम, किताब संज्ञा, तो यह सार्वनामिक विशेषण में आएगा। यह किताब मेरी है। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या। अहिल्या सब गलत है। अहिल्या इस प्रकार लिखा होता है। राजीव निरपराधी है। निरपराध नहीं, निरपराधी नहीं, निरपराध होता है। अंगद रावण संवाद का प्रकाश, का नहीं पर प्रकाश डाली, यहाँ पे पर शब्द होता है। ऑप्शन डी सही है। अग्नि प्रज्वलित हो रही, ऑप्शन डी सही है। 27 में फिर लगाना है, करते हैं चलो इसको भी। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में एक ही ऐसा दिव्य आनंद भरा होता है कि कर्ता को वे कर्म फलस्वरूप लगते हैं। तो पहले या स्टार्ट होगा, ये नहीं, या इसमें या फिर दूसरे पर ला, या और ला। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन डी भी गलत। प्रश्न नंबर 28। सरस्वती पत्र का प्रकाशन वर्ष का हुआ? तो संस्कृत पत्र का 1900 में प्रकाशन हुआ। उस समय इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास थे। आपको पिछले प्रश्न में बताया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन 1903 में किया था। 1903 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, 1900 में श्याम सुंदर दास ने संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन किया था। प्रश्न नंबर 29। परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पिंडा सम नाही अधम माही। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन बी है, तुलसीदास की पंक्ति है रामचरितमानस से। पौम चरित किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी शंभु की। विद्यापति की मैंने आपको बताई थी कीर्ति पताका, और ये कीर्ति लता। चंद्रवरदाय की पृथ्वीराज रासो, जो कि एक अधूरी थी, इनके पुत्र जल्लर ने कंप्लीट की थी। प्रश्न नंबर 31। प्रशासन प्रसार शब्द का विलोम क्या है? प्रसार मतलब फैलना। तो ऑप्शन डी आकुंचन मतलब प्रसार न होना, मतलब सिकुड़ना। तो सुजान एक अजान के रचनाकार का नाम बताइए। तो जिसका ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 33। भगत मल के रचनाकार हैं।
तो इसमें ऑप्शन ए नावा दास। सुख चपला, सुख चपला सा दुख घन में, उलझा है चल चल मन कुरंग में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन डी उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 35। निश्चरहीन हरहुमि भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आगमन जाई जाई सुख दीन। उद्धृत में कौन सा रस है? तो इसमें ऑप्शन बी वीर रस है। प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शब्द नहीं है। मरीचि भी है, रश्मि है, दीप्ति, लेकिन पुष्कर नहीं है। पुष्कर यह एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द अब है किसका? यह पोखर का तत्सम शब्द है पुष्कर। प्रश्न नंबर 37। बाल समस रवि भक्ष लियो तब। बाल दो मात्रा, एक 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 दो एक दो एक एक। इनकी मात्रा 2 4 6 8 10 12 14 2 16। 16 पे चौपाई, तो इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 38। अपेक्षा के संपादक कौन है? ऑप्शन बी तेज सिंह। भाषा संवर्धी सभा कहाँ स्थापित की गई? तो ऑप्शन बी अलीगढ़। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो ऑप्शन बी जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए, और हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था। आपको क्लास पसंद आई हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।